कृष्ण पक्ष है, 14 का दिन है। जो भी बहन भाई हाथ पकड़ के भैया दूज के दिन। नमस्कार दोस्तों, अमृत कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम आप पहुँचे हैं प्रेम की नगरी मथुरा। ऐसी प्रेम की नगरी जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम की गाथा को गाई जाती है। वही प्रेम की नगरी जहाँ पे एक बहन बड़े अरमान से अपने भाई के कलाइयों को पकड़े भगवान यमराज महाराज के दरबार में पहुँचती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है भैया दूज के दिन कि हे ईश्वर, मेरे इस भाई को चिरंजीवी होने का आप प्रदान दीजिए ताकि हमारा भाई मैं जब तक रहूं उससे कई 100 वर्ष गुना जिंदा रहे। तो ऐसे दरबार में आइए, हम लेकर के दर्शन कराते हैं और जानते हैं यहाँ के महत्व के बारे में। यहाँ से नीचे उतरते ही बिल्कुल हम दर्शन करेंगे यमराज महाराज जी का। ये वही पावन यमराज जी का खूबसूरत मंदिर जो भारत में इकलौता मंदिर माना जाता है, जहाँ जिसके विषय में विस्तृत जानकारी हम लेंगे। कृष्ण भगवान की सबसे पहली पत्नी है यमुना माता। इनकी बहन ने भाई से वरदान मांगा है। अच्छी हुए बहन से कहती है बहन मेरे से कुछ मांग। बहन कहती है नहीं, जो तीनों लोगों का मालिक है वो मेरा स्वामी है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर भी भाई कहता है नहीं भाई बहन, मैं तुम्हारे घर पे आया खाया पिया ऐसी वापस जाऊंगा तो मेरा बहुत बुराई होगा, बहुत बदनामी होगा। इसीलिए बहन ने भाई से इधर ही वरदान मांगा है। दीपावली के एक दिन बाद भाई दूज वाले दिन जो भी बहन भाई इधर आके जमुना जी में स्नान करे, पूजन करे। इस मंदिर से निकलते ही बिल्कुल सामने एक छोटा सा मंदिर दिखेगा मुझे। गोवर्धन नाथ का मंदिर है। भगवान ने कन्नी उंगली पर गोवर्धन पहाड़ उठाया, यहाँ कर विश्राम किया, घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। ये मंदिर मोतीलाल नेहरू जी ने बनवाया है, जिनकी कोई संतान नहीं था। इधर आए जमुना जी का पूजन किया, मनोकामना। जैसा कि हमने अंदर आपको दिखाया, घाटों पे दिखाया, उन सभी घाट के विषय में हम चर्चा करेंगे। महाराज जी से हमारे बीच में आप बैठे हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम बालकृष्ण चतुर्वेदी है। बालकृष्ण चतुर्वेदी जी। आप मैं देख रहा हूँ ये खूबसूरत आपकी दुकान है, इसमें तमाम तरह के चीज़ें रखी हुई हैं, आप बेचते भी हैं और आप एक अच्छे विद्वान परिवार से भी मुझे लगते हैं। तो सबसे पहले महाराज जी विश्राम घाट के बारे में जानना चाहूँगा। कितना प्राचीन ये विश्राम घाट है और विश्राम घाट इसका नाम क्यों पड़ा? विश्राम घाट इसका नाम इसलिए पड़ा है, कभी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने अत्याचारी मामा कंस को मार करके यहाँ आकर के यमुना जी के किनारे विश्राम लिया था, इसलिए इस घाट को विश्राम घाट के नाम से जानते हैं। बहुत समय पहले एक बार यमुना जी के यहाँ, यमुना जी के भाई है यमराज और शनि, दोनों भाई हैं। ये सूर्य नारायण के पुत्र और पुत्री हैं। जब यहाँ बहन के यहाँ भाई आए तो बहन ने भाई का बहुत सत्कार किया, बहुत अच्छे से सत्कार किया। तो जब चलने लगे अपने लोग के लिए तो बहन से विदाई ली। तो बहन से बोले बहन तेरी इच्छा हो वो वरदान मुझसे मांग ले, आज मैं प्रसन्न हूँ, जो तेरी इच्छा हो वो वरदान मांग ले। बहन बोली भैया भगवान श्री कृष्ण की छदम पटरानी हूँ मैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ भगवान की कृपा से मेरे यहाँ पर है, किसी चीज की कमी नहीं है। तो बोले नहीं बहन, भाई का भी फर्ज होता है कि बहन को खाली हाथ नहीं छोड़े, इसलिए मेरा भी फर्ज है, मैं अपने फर्ज को निभाते हुए जो तुम्हारी इच्छा हो वो वरदान मांगो। तो बोले आज क्या है, देखो कृष्ण पक्ष है, 14 का दिन है। जो भी बहन भाई हाथ पकड़ के भैया दूज के दिन स्नान करेगा वो तेरे लोग को एक दिन नहीं आवे, बाकी के दिन तो जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। लेकिन भैया दूज इसलिए कि बहन और भाई
बहन और भाई के नाम से भैया दूज मनाते हैं। तभी से यहाँ पर लाखों देश के कोने कोने से बहन भाई आते हैं, यमुना जी का स्नान करते हैं, यम मंदिर पर जाकर के दीपक जलाते हैं और अपने अपने घर को राजी खुशी जाते हैं। महाराज, बताया जाता है कि मथुरा प्रेम की नगरी मानी जाती है, और प्रेम की नगरी के साथ साथ महाराज जी भाई और बहन के अटूट प्रेम की दास्तान भी यहाँ से जुड़ी हुई है जी। तो उसी दास्तान के बदौलत एक बहन अपने भाई के साथ यहाँ भैया दूज के दिन आकर के दीपक जला करके एक बहन अपने भाई के चिरंजीवी के लिए जी आशीर्वाद यम महाराज से मांगती है। तो जो मैंने आपको मंदिर दिखाया यमराज महाराज जी का, वो मंदिर था खूबसूरत, और उसके पीछे कौन सी कहानी है महाराज जी? क्या ये सिर्फ भैया दूज के दिन ही इसका प्रतिफल मिलता है या किसी दिन भी दर्शन करने से इसका लाभ प्राप्त? नहीं, यमुना जी के लिए यमुना छठ यमुना जी का जन्मदिन है। उस चैत्र मास में वो मेला लगता है, नवरात्रियों पे भी यहाँ मेला लगता है। सावन के महीने में यहाँ सोने चांदी के झूले निकाले जाते हैं, 5.5 मन सोने का और 5.5 मन चांदी का, जिसको देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। वैसे तो यहाँ 12 महीने ही भीड़ रहती है, और सावन, भादौ, क्वार और कार्तिक 4 महीने अटूट भीड़ रहती है यहाँ पर। व्रत 84 कोस की यात्रा भी भाद्रपद के महीने में जितने भी वैष्णव पीठाधीश्वर हैं सभी लोग यहीं से लेते हैं, विश्राम घाट से। व्रत 84 कोस के अलावा पंचकोसी परिक्रमा मथुरा की होती है, वो भी यहाँ होती है। अक्षय नवमी की परिक्रमा मथुरा की होती है, 3 वन की परिक्रमा भी मथुरा की होती है। इस तरह से मथुरा बहुत ही पावन नगरी है। सप्तपुरियों में सबसे प्रिय नगरी भगवान की ये है, जहाँ भगवान 16 कला अवतार से यहाँ अवतरित हुए हैं मथुरा में, इसलिए मथुरा को बहुत मान्यता दी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैवो सप्तपुरी मोक्षदायिका, 7 पुरी जो है मोक्ष को देने वाली है। इनमें मथुरा सबसे प्रधान है, क्योंकि ये गौलोक धाम है। यहाँ राधा जी का जन्म हुआ है, तो राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कही है कि यदि आपको मेरा जन्म मथुरा के अंदर में करना है महाराज, तो पहले से गौलोक धाम बनाइए। तब राधा जी के लिए भगवान ने यहाँ गौलोक धाम बनाया है, तब राधा जी का जन्म हुआ है। पहले भगवान कृष्ण राधा जी का जन्म हुआ है और बाद में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। राधा जी नेत्र को बंद करे हुए हुई थी, लेकिन जब भगवान कृष्ण की बधाई देने के लिए लोग उनके घर पे गए हैं और भगवान कृष्ण को देखा है, तब उनके नेत्र खुले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत कुछ बताने का काम किया। और निश्चित तौर पे मथुरा नगरी प्रेम की नगरी है, चाहे वो रास लीला हो या एक भाई और बहन का अमिट प्यार की कहानी हो, यहाँ से जुड़ती है। तो पुनः मैं सभी दर्शक साथियों से निवेदन करूँगा कि आगे वीडियो में बने रहें। मैं और भी यहाँ के उन सभी स्थानों को दिखाने का प्रयास करूंगा जो भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है, जहां वो तमाम लीलाएं किए, तमाम उनके चमत्कार देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।